नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना है शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों से कैसे जाना जा सकता है कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर। अगर पुरुषों के दांतों में गैप है तो वह भाग्यशाली है या नहीं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूंछ नहीं आती वह लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं और सम्राटों के जन्म से पहले ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही इनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी 36,000 श्लोक गायब हैं या किसी के द्वारा नष्ट किए गए हैं। इन श्लोकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के कई रहस्य छुपे हुए थे। आज की इस वीडियो में भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। ऐसा माना जाता है कि इंसान के शरीर पर तिल या मत्स्य जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मत्स्य को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में भी संकेत देते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ हिस्सों में तिल क्या संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। पहला नंबर, दाएं गाल पर तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने के संकेत हैं। नंबर 2, आँख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दाईं आंख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आंख पर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हाथ पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हाथ पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हाथ पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। वहीं अगर बाएं हाथ पर तिल है तो यह लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठुड्डी पर तिल। व्यक्ति के ठुड्डी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के ठुड्डी पर तिल है तो लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को भी शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे पुरुष स्त्री सुखपद करने वाले होते हैं। दूसरी बात,
कोमल मांसल यानी भरे हुए रक्त, वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं, वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात, यदि किसी पुरुष के पैर सफ़ेद, रूखे, टेढ़ा, नाखून वाला हो, उंगलियों की बनावट भी असामान्य हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पांचवी बात, यदि किसी पुरुष के पैर की सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। छठवीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है, गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले लोग होते हैं। सातवीं बात, किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वे बंधनों में फंसा रहता है। आठवीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए के आकार की होती है वे धनवान और भाग्यशाली होते हैं। नवीं बात, यदि किसी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा हो, उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता है। हथेली का तल यानी कि बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे और नाखून उंगलियां अव्यवस्थित होते हैं, ऐसे लोग गरीबी का सामना करते हैं। जिस पुरुष का तलवा एकदम काला, जली हुई मिट्टी की तरह होता है, वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है, वह बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे हों, वह गरीब ही रहते हैं। अब बात करते हैं दांतों के बारे में। हमारे दांतों को देखकर भी हमारे बारे में बताया जा सकता है। दोस्तों, हर किसी के दांत अलग अलग आकृति के होते हैं। जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप होता है, ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। यह लोग ईमानदार होने के साथ साथ मनोरंजक भी होते हैं। यह लोग हमेशा सिस्टम में रहकर ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। इन लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं और दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग पूरी तरीके से ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं। यह लोग पैसों के मामले में समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।